तो श्री नंददास जी इस महामधुर लीला का गान करते हैं और सर्वप्रथम आचार्य चरणों का वंदन करते हैं, आचार्य चरणों का स्मरण करते हैं। संतों की वाणी में एक अद्भुत गुण होता है, वो सहज में जो भी कह रहे हैं ना, उनकी जो भी वाणी है, उनके जो भी भाव हैं, वो कुछ और नहीं, बस प्रभु तक पहुंचने का मार्ग ही है। वो सीधे सीधे भगवान तक पहुंचने का रास्ता बनाते हैं। एक एक शब्द का आप विचार करो तो वो एक एक शब्द जो है ना, वो मणि दीप है, मणि का दीपक है, वो स्वयं प्रकाशित है। एक बात और मैं आपको निवेदन करूं, प्रभु की ओर चलना है, बहुत अधिक विचार मत करो, बस पहला कदम उठाओ। उसके बाद क्या आपको करना है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। उसके बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चिंता प्रभु करेंगे। आप बस पहला कदम उठा दीजिए। वैसे भी आपको अपने घर से कहीं जाना है, कुछ दूर आपका लक्ष्य है, कुछ दूर आपका गंतव्य है, तो भाई घर में बैठे बैठे तो लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है ना। आप चलते हो, बाहर निकलते हो, मार्ग पर आप पांव रखो तो क्या होगा, थोड़ा आगे का रास्ता दिखाई देगा, थोड़ा रास्ता चल लो और आगे का रास्ता दिखाई देगा, थोड़ा चलोगे और आगे का रास्ता दिखाई देगा। ऐसे ही चलते चलते लक्ष्य दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही प्रभु की ओर चलना है, बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने अपनी वाणी में ये मार्ग बना दिया है, पहला कदम उठाइए। और मुझसे कोई पूछे कि आप बताइए वो पहला कदम क्या है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा, पहला कदम सत्संग है। प्रथम पग यही है, प्रभु की ओर जाना है। यदि थक गए हो इस संसार की ऊहापोह से, इस झगड़े झंझट से, अब यदि मुक्त होना चाहते हो, इस द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हो, इस दुख को दूर करना चाहते हो, मैं कई बार निवेदन करता हूं कि दुख क्या है। दरिद्रता दुख नहीं है, रोग दुख नहीं है, ये तो कहने के लिए है। आपका हमारा वास्तविक दुख क्या है, ये जो बार बार जन्म और मरण है ना, ये हमारा वास्तविक दुख है। इस दुख को यदि हम दूर करना चाहते हैं, प्रभु की ओर चलने की यदि इच्छा है, तो बस पहला कदम उठाइए। बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सब करने के लिए तो ठाकुर जी हैं। और जिनकी ओर हम चलने का मन बना रहे हैं, उनका स्वभाव क्या है, करम सदा तिन्हके रखवा, करम सदा तिन्हके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। आप केवल पहला कदम उठा लीजिए, और वो पहला कदम सत्संग है। अपने मन में पवित्र संकल्प करिए, हाँ प्रभु, जैसे सूरदास जी कहते हैं ना, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल, हे प्रभु अब मैं थक गया हूं इस दुख रूप संसार में बार बार गिरकर, अनेक अनेक दुख पाकर, अब मैं थक गया हूं प्रभु, अब तो मुझ पर कृपा दृष्टि हो। सूरदास की सवै अविद्या दूर करो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। ऐसे प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु कृपा दृष्टि से आपकी ओर देखेंगे। और जब प्रभु कृपा दृष्टि से देखते हैं, तब क्या होता है, संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वही राम कृपा करि जेहि। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्राय करके हम अपनी ओछी बुद्धि से, क्षमा करना पर यही ठीक शब्द है, हम अपनी ओछी बुद्धि से भगवान की कृपा का आकलन कर नहीं पाते। भगवान की कृपा का केवल एक ही प्रसाद है। जानना है, पहचानना है मुझ पर भगवान की कृपा है कि नहीं, तो बस उसका एक ही लक्षण है, एक ही प्रकार से भगवान की कृपा पहचानी जाती है। और वो क्या है, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा करिजे। भगवान की कृपा का केवल एक ही प्रसाद है। कोई सच्चा संत आपके जीवन में आएगा, आपको प्रपंच से छुड़ाएगा, जो आप और हम अपने बल, अपनी शक्ति से नहीं छोड़ सकते। आप जितने लोग यहां बैठे हो, सब सत्संगी लोग हो, सब साधक लोग हो, आप में से कोई ऐसा है जिसको ये न पता हो कि संसार दुख रूप है? कोई है ऐसा? कोई ऐसा हो जिसने कभी संसार में दुख का अनुभव ना किया हो? कोई ऐसा है?
कोई भी नहीं है। भगवान का नाम मीठा है, भगवान का नाम मधुर है, ये बात भी सब जानते हैं। सब जानते हो कि नहीं? भगवान का नाम मीठा है, भगवान का नाम मधुर है, भगवान का नाम भव भंजन करने वाला है, भगवान का नाम मन को शुद्ध करके प्रेम प्रदान करने वाला है, भगवान का नाम भगवान से मिलाने वाला है। बात सब जानते हैं ना। और ये संसार घोर दुख रूप है, इससे बार बार पीड़ा मिलती है, इससे बार बार दुख ही प्राप्त होता है, ये अनुभव भी सबका है। अब ये जान लेने के बाद, ये पहचान लेने के बाद एक बात हमको ईमानदारी से बताओ, आपको भजन करने से कौन रोकता है? हमारे बाबा कहा करते थे, बोले भगवान का नाम लेने में कोई कष्ट है? कोई है? हाँ या ना तो बताओ। नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। अच्छा, गांठ से धन खर्च होता हो तो भी एक चिंता की बात है बड़ी। ऐसा भी नहीं है, गांठ से कुछ लगता भी नहीं, कोई कष्ट भी नहीं है, गांठ से कुछ खर्च भी नहीं होता। और जितनी देर भगवान का नाम जपो उतनी देर मन को कुछ सुख शांति का ही अनुभव होता है कि नहीं होता है? अब ये सब है, सब हाँ भी कह रहे हो, सब स्वीकार भी कर रहे हो, फिर कौन नहीं करने देता है भगवान का भजन? क्या ऐसा है, कौन ऐसा है जो हमको भगवान का भजन नहीं करने देता है? अब इसके उत्तर में जाओगे तो भाई बड़ा झंझट है। संत कहते हैं प्रभु हम क्या करें? कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। अच्छा, जीव बड़ा कुटिल है ना, भजन नहीं कर रहा है, दोष किसको दे रहा है? बोले प्रभु मैं क्या करूं, आपकी माया ही ऐसी है, ये दोष भी आपका ही है। कहा करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। खैर, कहने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है, हम जानते हैं कि ये सब प्रपंच है। कम से कम जिसके जीवन में संत है, जिसके जीवन में थोड़ा सत्संग है, वो तो ये जानता ही है। उसको तो प्रभु की कृपा से, सत्संग की कृपा से इस बात का बोध थोड़ा बहुत हो ही जाता है। पर भाई जान लेने के बाद, समझ लेने के बाद भी ये छूटता नहीं है, छूटता नहीं है। खूब जान लो, खूब समझ लो, भाई छूटेगा नहीं। अच्छा, सूरदास जी आगे कह रहे हैं, जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा। जितनी देर संत के पास बैठे उतनी देर तो मन को आराम मिलता है, उतनी देर तो मन टिकता है। कभी कभी लगने लगता है हाँ भाई छोड़ो सब झंझट, अब तो भगवान का भजन करेंगे। पर जैसे ही बाहर गए, जैसे ही संसार के जूते में पैर डाला, अब उस जूते की करामात कुछ ऐसी है, उस जूते में पैर डालते ही वो जूता वहीं ले जाता है। सूरदास जी कह रहे जब आऊं साधु संगत, बोले कछुक मन ठहराए, पुनि गयंद नहाए सरिता, जू गयंद नहाए सरिता, बहुरी वह सुभा। बोले जैसे हाथी स्नान करके आता है फिर आकर अपने ऊपर धूल डालता है। अब हमको भी ठाकुर जी कृपा करके स्नान करा रहे हैं, हम बाहर जाएंगे फिर धूल डालेंगे अपने ऊपर, क्या करेंगे? क्योंकि कहाँ करूं तेरी प्रबल माया, देत मन भरमाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए, हरि तेरो भजन कियो न जाए। श्री सरस बिहारी सरकार की जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय,
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय तो भाई ये अपनी सामर्थ्य की बात नहीं है, प्रभु कृपा करे। आचार्य चरणों की कृपा हो। हमारा तो भाई बड़ा दृढ़ विश्वास है, पक्का, कि इस मार्ग पर पांव पड़ता भी संतों की कृपा से है, और 2-4 पग अगर कोई चले तो वो भी इन्हीं की कृपा से ही चल पाता है। पक्का भरोसा है इस बात का। इसलिए अपने को तो एक ही बात समझ में आई कि भाई श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाकर सदा सर्वदा एक ही बात कहनी है और कहते रहना है, बार बार वर मांगी हूं हरखि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग भक्ति सदा सत्संग। और एक प्रकार से महादेव ने आपको हमको आज्ञा कर दी है, एक बार नहीं बोले बार बार यही कहना है, बार बार यही कहना है, बार बार वर मांगी हूं हरखि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। सीधी बात है भाई, यहाँ जो सदा शब्द है ना, ये भक्ति के लिए भी कहा गया है, सत्संग के लिए भी कहा गया है। यदि चाहते हैं कि जीवन सदा भक्तिमय रहे तो फिर जीवन में सदा सत्संग बना रहे। और कोई बात तो भाई बहुत अधिक अभी हमको समझ में नहीं आई, इतनी बात समझ में आ गई। अन्यथा कहा करूं तेरी प्रबल माया देत मन भरमाए हरि तेरो भजन कियो न जा। मैंने कहा ना, खूब समझ में आता है संसार दुख रूप है, खूब धोखा मिलता है, खूब छल कपट होता है, हम भी करते हैं, कोई हमारे साथ करता है, हम भी करते हैं। सुख सागर प्रभु हैं, उनका नाम सुख, सुख की खान है, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये बात समझ में भी आती है, पर भाई वो प्रपंच जो है वो छूटता नहीं। भजन में मन जैसा लगना चाहिए वैसा लगता नहीं, जैसी बुद्धि श्री भगवान में लगनी चाहिए वैसी लगती नहीं। और जीव कुटिल है, कारण पूछो तो कहता ये भी भगवान की ही माया है, कहा करूं तेरी प्रबल माया। तो ऐसे बार बार प्रभु से कहिए, कहते रहिए, कभी प्रभु कृपा करेंगे, कभी प्रभु कृपा करेंगे, कृपा दृष्टि से आपकी हमारी ओर देखेंगे, कृपा करेंगे, कोई विशुद्ध संत मिलेगा जो प्रपंच छुड़ाकर, इस प्रपंच की निवृत्ति कराकर हमको भगवान में लगाएगा। तो श्री नंददास जी ने ये श्री रास पंचाध्यायी का ये अत्यंत मधुर, महामधुर ये प्रसंग कहना आरंभ किया। पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आचार्य चरणों की वंदना करते हैं। देखो हमारे आपके जीवन में जो ये सत्संग का सुख है, ठाकुर जी की कृपा है,
कुछ संत आपको हमको यहां प्रत्यक्ष दर्शन के लिए श्री ठाकुर जी ने प्रसाद स्वरूप प्रदान किए हैं। कुछ ऐसे हैं जो कहीं एकांत में निष्काम भाव से भगवद आराधन में सदा सर्वदा लगे हैं। ये आपके हमारे जीवन में ये जो कभी कभी ये सच्चे सुख के क्षण आते हैं ना, ये जो सत्संग प्राप्त होता है, भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, कि भाई बस इन्हीं संतों के भजन का प्रसाद है जो आपको हमको प्राप्त हो रहा है। इसी भाव का निर्वाह करते हुए श्री नंददास जी ने सबसे पहले आचार्य चरणों की वंदना की है। मैं तो आपको प्रसंग आया है तो निवेदन कर ही दूं, सुबह आंख खुले ना, शैया त्याग से पूर्व, भूमि पर पांव रखने से पहले जैसे ही आंख खुले, बस आंख खुलते ही सबसे पहला काम यही करिए, कुछ काल तक आप करिए और फिर आप परिवर्तन स्वयं अनुभव करना। आंख खुलते ही सबसे पहले अपने आचार्य के मंगलमय स्वरूप का ध्यान कर लीजिए, आचार्य चरणों को प्रणाम कर लीजिए, अपने भाव से अपने आचार्य की स्तुति कर लीजिए। उसके बाद इस ओर देखिए, क्योंकि भाई अब ठीक है, संसार में लगे हुए हम लोग हैं, व्यवहार में तो हमको जाना ही पड़ेगा, पर इस विधि जाइए। जैसे कबीर कहते ना, ज्ञान घूंघटो काढ़ो रे, ऐसे सबसे पहले जिस भी आचार्य के आप शरणागत हैं, आपको परंपरा से जो भी उपासना पद्धति प्राप्त हुई है, उसी को श्रद्धा पूर्वक हृदय में धारण करते हुए आंख खुलते ही सबसे पहले अपने आचार्य के स्वरूप का ध्यान कर लो, अपने आचार्य के चरणों में प्रणाम कर लो, आचार्य की स्तुति कर लो। उसके बाद भूमि पर पैर रखो। पहला काम यही कर लीजिए, ये आपका नियम बन जाए, नित्य का नियम। सबसे पहला नियम यही है, जैसे ही आंख खुलेगी अपने आचार्य के स्वरूप का ध्यान कर लेंगे, वहीं पर बैठे बैठे उनको प्रणाम कर लेंगे। कह लो उनसे कि मैं मूढ़ मंदमती जीव, भगवत कृपा से आपकी चरण शरण मुझे मिल गई है। मुझ में कहीं किसी भी प्रकार से न ऐसी कोई सामर्थ्य है, ना मैं इस जीवन में कभी वो सामर्थ्य अर्जित कर पाऊंगा कि मैं भगवान का भजन कर लूं, मैं अपना कल्याण कर लूं। प्रभु की कृपा की बयार बही और ये तिनका आपके चरणों से आ लगा है। सर्वविद आपके हैं, आपको ही हमारा ध्यान रखना है, आपको ही हमारी संभाल करनी है। विषय और जाने नहीं देवो, ये बात श्री सहजोबाई जी ने ठाकुर जी से नहीं कही है, ये बात श्री सहजोबाई जी ने आचार्य चरणों में निवेदन की है। हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवारी। इसलिए भाई हम तो कहते हैं, जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है ना, प्रलय की आग बरसती हो, बालक यदि मां के आंचल की छांव में, उसको भय नहीं लगेगा, उसको कोई चिंता नहीं, वो तो अपनी मां के आंचल की छांव में है। जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित है, ऐसे ये जीव अपने आचार्य के पांव में सुरक्षित है, वहां कोई भय नहीं है। ये बात श्री सहजोबाई जी ने आचार्य चरणों से कही। अच्छा, श्री सहजोबाई जी की वाणी की एक ये विशेषता है, उन्होंने ठाकुर जी से तो बहुत अधिक कुछ कहा ही नहीं। वो तो कहती है, तुम लग मेरी दौड़, तुम लग मेरी दौड़, मेरी दौड़ तो आप तक है, तो आपको जानते हैं, आपको देखा है, आपको सुना है, आपके ही श्री चरणों का दर्शन किया है, आपको ही जानते हैं, आपको ही पहचानते हैं, सर्वविद आपके आश्रित हैं। हम बालक तुम माए हमारे, पल पल माए करो रखवारी। देखो भाई, हमारा तो व्यक्तिगत मत ये है, मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहता हूं भाई, संत सभई गुरुदेव है। कहीं किसी में कोई न्यूनाधिक भाव अपने मन में लाना ही नहीं चाहिए। और अब ये बात आई है तो मैं आपको कह रहा हूं, ये जो बात मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, जो कार्य आपको करने के लिए कह रहा हूं, मैं कुछ भी यहां से नहीं कहता यदि मैं स्वयं नहीं करता हूं तो मैं तो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने महाप्रभु जी को यही पंक्तियां गाकर सुनाता हूं। हम बालक
तुम माए हमारी, पल पल माई करो रखवाली। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई कि आचार्य चरणों में निवेदन करने के लिए सुंदर शब्द भी तो होने चाहिए ना। सुंदर शब्द कहाँ से आते हैं? जब भाव सुंदर होता है तब शब्द सुंदर होते हैं। अब हम तो भाई अभावग्रस्त जीव हैं, ना हमारे पास भाव है, भाव ही नहीं है तो सुंदर शब्द कहाँ से आएंगे? तो हमको लगता है भाई संतों का ही आश्रय लेना चाहिए। हमारे पास तो ऐसे सुंदर भाव शब्द है नहीं, तो हम तो आचार्य चरणों में निवेदन करने के लिए भी संतों की वाणी का आश्रय लेते हैं। और मैं तो जब भी अपने महाप्रभु जी का दर्शन करूं, ऐसा नहीं सुबह उठते ही कि आज मैंने अपने भीतर की बात जाने क्यों आपसे कह दी, महाराज जी आकर विराजे हैं शायद इसीलिए, जाने क्यों मैंने आपसे ये बात कह दी। केवल एक बार नहीं, मैं तो जब भी अपने महाप्रभु जी का दर्शन करता हूं बस यही बात कहता हूं, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माई करो रखवाली। मैं अनजान कछु नहीं जानू, भली बुरी को नहीं पहचानू। ये कुछ शब्द आप याद कर लीजिए। जो भी आपके गुरुजन हैं, आपके जो भी आचार्य हैं, सुबह उठते ही सबसे पहले उनका ध्यान करके, उनको प्रणाम करके बस ये बात उनको कह दीजिए, चरण दास है सहजो दासी, चरण दास है, तुम रक्षक पूरन अविनाशी, तुम रक्षक पूरन अविनाशी, हम बालक तुम मां। और आप मेरी बात में अगर श्रद्धा कर पाए, आप विश्वास करना, आप कुछ दिन बस आचार्य चरणों में इस भोले भाव को निवेदन करो, आप देखो आप हष्ट पुष्ट स्वस्थ प्रसन्न निर्भय निश्चिंत अनुभव करेंगे। यानी कहा ना, जैसे बालक मां के आंचल की छांव में सुरक्षित होता है, निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, ऐसे जीव आचार्य के पांवों में सुरक्षित है, वहां निर्भय है, वहां निश्चिंत है। तो श्री नंददास जी ने सर्वप्रथम आचार्य चरणों का स्मरण किया, प्रणाम किया। और यहां श्री नंददास जी ने आचार्य के स्थान पर किसको प्रतिष्ठित किया है? वंदन करो कृपा निधान श्री शुक शुभकारी, शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया है, उनको प्रणाम किया है, क्योंकि भाई इस रस का दान करने वाले वही हैं। भगवान वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। अच्छा देखो, यहां एक बड़ी सूक्ष्म बात है, बड़े ध्यान से आप श्रवण करना। भगवान का दान कौन करता है? गुरु करता है। भगवान का दान गुरु करता है। गुरु जब आपको मंत्र सुनाता है ना, तो मंत्र के रूप में गुरु वस्तुतः भगवान का ही दान करता है, वो भगवान को ही देता है। मंत्र के रूप में भगवान ही है और कोई नहीं है। राम नाम में राम को सदा विराजित जान। और नाम भगवान की कृपा हो जाए फिर तो ये अनुभव होने लगता है कि कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। गोस्वामी जी तो कहते हैं, नहीं प्रभु आपका नाम आपसे अधिक ही है, कम नहीं है, आपका नाम आपसे अधिक है। क्यों? राम एक तापसतीयता
आपने तो एक जड़ को चेतन किया है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तो गुरु जब नाम देता है ना, नाम के रूप में उसने भगवान ही दिए हैं। इसी भाव से गुरुजनों से मंत्र शब्द ग्रहण करना चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे 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 प्रभु का दान किया है। अब तो प्रभु हृदय मंदिर में विराजमान हो गए हैं। अब तो उनको दुलराना है, अब तो उनकी सेवा करनी है, अब तो उनको लाड़ लड़ाना है। संबंध तो सदगुरु ने जोड़ दिया है। अब तो उस संबंध का प्रेम से, भाव से निर्वाह करना है। तो श्रीमद् भागवत की रचना किसने की? भगवान वेदव्यास ने। लेकिन उस रस का दान किसने किया? शुक जो है वो शिव स्वरूप है। पुराण में ऐसा वर्णन मिलता है। एक ये कथा भी पुराण में प्राप्त होती है कि वह शिव स्वरूप है। और शिव कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान वेदव्यास हरि हैं, श्री सुखदेव जी हर स्वरूप हैं। भगवान का दान करने वाले तो गुरु ही हैं। इसलिए यहां श्री नंददास जी ने आचार्य स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज को विराजमान करके और पहले उन्हीं को प्रणाम किया है। और एक बड़ी विलक्षण बात यहां पर दर्शनीय है महाराज जी, श्री नंददास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज की ऐसी रूप माधुरी का वर्णन किया है जो अद्भुत है। आहा, कि आचार्य का स्वरूप कैसा है। वंदन करूं कृपा निधान श्री शुक शुभकारी, शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। आहा, निर्विकार। भगवान वेदव्यास ने जब सुखदेव जी महाराज प्रकट होते ही जाने लगे तो भगवान वेदव्यास ने कहा, अरे कम से कम अपना संस्कार तो हो जाने दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, संस्कार उसका होता है जिसमें विकार हो। जिसमें विकार है उसको संस्कार की आवश्यकता है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। नंददास जी कहते हैं अविकारी, शुद्ध ज्योतिमय रूप सदा सुंदर अविकारी। हरि लीला रस मत मुदित नित विचरत जग में, अद्भुत गति कतहु न अटक हुई निसरत मग। अच्छा, एक बात और, संतों की वाणी के 3 अर्थ होते हैं। एक तो शब्दार्थ होता है, जो शब्द यहां कहा गया है, एक तो शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, और तीसरा होता है गूढ़ार्थ। संत की वाणी के 3 अर्थ होते हैं। पहला शब्दार्थ, दूसरा भावार्थ। हिंदी की पुस्तक में आप पढ़ते थे ना, भावार्थ। एक शब्दार्थ है, एक भावार्थ है, और तीसरा गूढ़ार्थ है, जो आचार्य की कृपा से ही हृदय में प्रकट होता है। गूढ़ार्थ है। यहां नंददास जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी महाराज का स्वरूप कैसा है। हरि लीला रस मत मुदित नित विचरत जग में, अद्भुत गति कतहु न अटक होई निसरत मग। यहाँ गूढ़ बात क्या है, यहाँ क्या रहस्य रस श्री नंददास जी महाराज कह रहे जो भगवान के लीला रस में मत्त है, जो नाम रूप लीला में मत्त रहता है, बोले उसके मार्ग में कहीं किसी प्रकार का अटका नहीं है, कहीं किसी प्रकार का खटका नहीं है। तभी बाईसा कहती हैं, अब ना रहूंगी मैं अटकी, मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी। उसकी गति अबाध है, नाम रूप लीला में लगा है। व्यक्ति अपने सुख के लिए, अपनी सुविधा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कितने साधन इकट्ठे करता है,
उन साधनों को इकट्ठा करने के लिए पाप करता है, छल करता है, कपट करता है, धन कमाता है, फिर सुख सुविधा के साधन अर्जित करता है। भाई अपने प्रयास से सुख के साधन आप इकट्ठा कर सकते हो, पर भगवान की कृपा के बिना सुखी कोई नहीं हो सकता है। सुख का साधन भले इकट्ठा कर लो, खूब सामान इकट्ठा कर लो, धन से सब सामान आता है आज, सेवक सहयोगी वो भी आ जाएंगे, पर ध्यान रखना, भूलना नहीं, भूलना नहीं। यदि चाहते हो कि जीवन में निर्भयता रहे, निश्चिंतता रहे, तो एक ही विधि है, तुम कृपाल जा पर अनुकूला। तो देखो यही भगवान की प्रबल माया है, जो सच्चे सुख का स्रोत है, भगवान का नाम, भगवान की लीला कथा, उससे जीव विमुख ही बना रहता है, उससे दूर ही रहता है। इसलिए आरंभ में आपको मैंने निवेदन किया, भाई महिमा इन संतों की है। संत ना होते जगत में, तभी कबीर कहते जल मरता संसार, काम क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष, इसी अग्नि में जीव जल मरता, संत ना होते। बड़ी कृपा करते हैं संत, कितना उनका अनुग्रह है। जैसे जैसे भगवान के अनेक अनेक अवतार कहे गए हैं ना, अंशावतार है, कला अवतार है, पूर्णा अवतार है, ऐसे ये जो संत विराजमान है ना, ये भगवान के करुणा अवतार हैं, ये भगवान की करुणा के मूर्त विग्रह हैं। ये ना हो तो भाई किसी अवतार का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, यदि ये ना हो, यदि करुणावतार ना हो, फिर किसी अवतार का कोई अर्थ नहीं है। कोई भी अवतार जानने में, पहचानने में, मानने में इन्हीं करुणा अवतार की कृपा से ही तो आता है। ये करुणा अवतार है। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? नहीं, ये नहीं कह रहा था मैं, इसलिए पूछ रहा हूं, थोड़ा सावधान होकर बैठना। अब बीच बीच में पूछता रहूंगा मैं ये कह रहा था कि प्रयास से जीव सुख का साधन जुटा ले, पर मान लो भाई इतना परिश्रम करके आप आए हो, अब की बार जब समय परिवर्तन हुआ तो मैंने पूछा शंभू जी से, मैंने कहा वो समय ठीक रहेगा? क्योंकि भाई सब श्रोताओं को सुविधा होनी चाहिए। तो बोले कि मंदिर की व्यवस्था ही अब की बार कुछ ऐसी है कि इसी समय पर सत्र हो सकता है। तो मैंने कहा जैसी गोविंद जी की इच्छा। अब मैंने कहा भाई गोविंद जी को छोड़कर तो कहीं जा नहीं सकते। ये दोपहर के 12 बजे बुलाएं कि रात के 12 बजे बुलाएं, आना तो यही है। मैंने कहा चलो जैसी गोविंद जी की इच्छा है, अब जो भी समय आपको हमको मिला तो, पर आप सब लोग कृपा करके इस समय पर भी आए। माताओं बहनों के लिए तो भाई ये खूब काम का समय रहता है, पर आप इस समय पर भी आए, इतना परिश्रम करके आए हो। इतनी बात बस हमारी मान लो कि दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति और फिर उस सुख में सदा स्थिति बस केवल 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 भगवान के नाम रूप लीला से ही हो सकती है। बस कहीं ना कहीं तो भाई किसी की बात मानकर ही यात्रा आरंभ करनी पड़ती है। बालक पढ़ना शुरू करता है तो अध्यापक पढ़ाता है अ अनार, मां अगर आ से कुछ और बता देना तो बालक कहता है नहीं नहीं मुझे तो आ अनार ही पढ़ाया है। वहीं से मानकर ही तो कहीं जाकर आगे चलकर वो विद्वान बनता है। तो कहीं ना कहीं तो भाई किसी की बात माननी पड़ती है। बहुत अधिक हम आपको नहीं कहते, इतनी बात बस आप हमारी मान लो, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति और उस सच्चे सुख में स्थिति केवल 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 श्री भगवान के नाम और लीला गान से ही होती है। इसलिए नर देहि पाई चित चरण कमल दीजै, 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 दीन बचन संतन संग दरस परस कीजै,
दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। दीन वचन संतन संग दरस परस कीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। 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 सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए कीजय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए कीजय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए जी जय। सूरदास गिरधर जस गाए गाए कीजय। तो कह रहे अद्भुत गति कतहु नाटक हुई निसरत मग में। जो भगवान के नाम रूप में लगा है उसको अटकाने वाला कोई नहीं है भाई। फिर आगे कहते हैं नीलोत्पल दल श्याम अंग नव जोबन भ्राज। कुटिल अलक मुख कमल मनो अली अवली विराज। देखो जो भगवान के नाम रूप लीला में लगा है, कीट भृंग न्याय से भगवान के नाम का चिंतन करते करते, भगवान के रूप का ध्यान करते करते, भगवान की लीला का गान करते करते कोई तद्वत हो जाता है। भगवान के गुण, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य उसमें प्रकट होने लगता है। अगर कोई तद्गत होकर नाम को गा रहा है, ध्या रहा है, रूप का दर्शन कर रहा है, रूप की भावना में लगा है, लीला का गान कर रहा है, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य, कृष्ण के गुण उसमें प्रकट होने लगते हैं। यहां श्री सुखदेव जी महाराज की कुछ ऐसी ही रूप माधुरी का वर्णन श्री नंददास जी करते हैं। जैसे नवनील नीरद सुंदर श्री ठाकुर जी हैं, कह रहे ऐसे नवनील नीरद सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज हैं। नीलोत्पल दल श्याम अंग नव जोबन भ्राज। कुटिल अलक मुख कमल। जैसे श्री ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली है ना, श्री ठाकुर जी की घुंघराली अलकावली है। नील कुंतल केश राशि, मुख कमल के चारों ओर जैसे भंवरे मंडरा रहे हों। क्योंकि ऐसी ही सुखदेव जी महाराज के श्रीमुख की भी शोभा है। और फिर आगे तो नंददास जी कहते हैं कृपा रंग रस ऐन नैन राजत रत्ना। और कह रहे नेत्रों की उस मधुरिमा का, उस मादकता का तो क्या कहना है। कृष्ण रसासव पान अलस कछु घूम घुमारे। जैसे कोई पीकर छक जाता है ना, अरुण हो जाते हैं, नेत्र लाल हो जाते हैं, कह रहे ऐसे ही अरे कृष्ण रसासव पान, अरे कृष्ण की नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी को ऐसे छककर पी गए हैं श्री सुखदेव जी महाराज। छके हैं, उसी में छके हैं। फिर अलस कछु घूम घुमारे, माने अर्ध निमीलित नेत्र हैं, पूरे नेत्र खुलते नहीं हैं, अर्ध निमीलित नेत्र कमल हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी में छके हैं। तभी तो आपको कह रहा हूं भाई, ऐसे श्री ठाकुर जी हमको आचार्यों ने कृपा करके प्रदान कर दिए हैं। क्या जीव का अभाग है, इस दुख रूप संसार में लगा है और बस लगा है। अब आप पूछो कि महाराज करें क्या, आप ही तो कह रहे हो, समझ भी आ जाए तो छोड़ा नहीं जाता। छोड़ने की इच्छा करो, सबसे पहला कार्य यही करो, छोड़ने की इच्छा हो। कहो प्रभु से, हाँ प्रभु मैं मुक्त होना चाहता हूं इस संसार से। जैसी नाम रूप लीला माधुरी इन भक्तों को आपने पिलाई है। महारानी शत्रुपा, जब श्री मनु जी और श्री शत्रुपा जी तप करते हैं तो मनु जी ने तो वरदान मांगा आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। श्री ठाकुर जी ने कहा भाई हमारे जैसे तो हम ही हैं, तो हम ही आएंगे। तो महाराज ने महारानी शत्रुपा से कहा, श्री भगवान ने महारानी शत्रुपा से कहा, बोले माता आप भी कुछ कहो, तब तो आपने भी किया है।
महाराज ये प्रसंग हमको इतना प्रिय है, जो बात महारानी शत्रुपा कहती हैं, आहा, भगवान ने कहा माता तुम भी कुछ मांगो। जय निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पावई जो गति लहि। इसको कहते हैं भक्तों के पीछे रहना। माता ने कहा प्रभु मैं तो कुछ जानती नहीं। जे निज नाथ भगत तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, हम ही कृपा करि। देखो एक भीतर की बात आपको बता रहा हूं। कोई बहुत उदार व्यक्ति हो ना, उसके सामने कोई हाथ फैला ले, पर किसी के हाथ फैलाते ही उसके हृदय में दया का उद्रेक हो जाता है। उसका स्वभाव ऐसा है। कोई बड़ा उदार व्यक्ति हो ना, कोई बड़ा दानी हो, पुण्यात्मा हो, उदार हो, उसके सामने कोई दीनहीन होकर हाथ फैला ले तो वो देने को आतुर हो जाता है। ऐसे ऐसे ये तो उदार शिरोमणि हैं। इनके सन्मुख जाकर ऐसे अपने अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाकर यही कहिए, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करि देहु, हम ही कृपा करि देहु। कुछ नाम रूप की मस्ती, कुछ इस छकन में हम भी छकें और गांठ बांध कर ले जाना। ये बात यहां से गांठ बांध कर ले जाना। माताएं पल्लू में गांठ बांध लेती है ना, कुछ भूले नहीं। ऐसी ये न भूलने वाली बात है, गांठ बांध कर ले जाना। कभी कभी इस जीवन में सच्चे सुख की अनुभूति हुई तो भगवान के नाम रूप लीला में छकने पर ही हुई। कोई रास्ता है नहीं भाई, कोई रास्ता नहीं है। अन्यत्र अपना समय अपनी शक्ति व्यर्थ मत गंवाइए। कुछ हाथ आने वाला नहीं है, कुछ मिला तो यहीं से मिलेगा। हमारे कबीर जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, द्वार धनी के पड़ रहो, द्वार धनी के पड़ रहो, फिर धक्का धनी का खाओ। वैसे ठाकुर जी धक्का तो नहीं मारते हैं, अधिक से अधिक क्या करेंगे, कुछ दिन आपसे नहीं बोलेंगे, बस इतना ही होगा। कुछ दिन आपसे नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे ये नहीं बोलेंगे, आप देखोगे हो सकता है ये ना देखें। इनके द्वार पर तो बस इतना ही धक्का मिलता है, पर मेरी ये धक्का खाते रहना। द्वार धनी के पड़ रहो और धक्का धनी का खाओ, क्योंकि एक दिन धनी निवाजी है, द्वार छाड़ नहीं जाओ। एक दिन ये निवाजेंगे, एक दिन कृपा करेंगे, एक दिन जो सुख इनके भक्तों ने पाया है, पाते हैं, पा रहे हैं, एक दिन उस सुख की कण प्रसादी हमको भी मिलेगी। तो सुखदेव जी महाराज उसी सुख में छके हैं। कृपा रंग रस ऐन नैन राजत रत्नारे, कृष्ण रसा सब पान अलस कछु घूम घुमार। और फिर नख शिख श्री सुखदेव जी महाराज की रूप माधुरी का श्री नंददास जी ध्यान करते हैं और गान करते हैं। और फिर कहते हैं, श्री भागवत शुभ नाम परम अभिराम अमित गति, निगम सार शुक सार बिना गुरु कृपा अगम अति। ताहू में पुण्यति रहस्य यह पंचाध्याय, तन में जैसे पंच प्राण अस शुक मुनि गाय। इसलिए आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया, ये महारास लीला विशिष्ट है। दो कारण है, एक तो स्वयं ब्रह्म ने जीव का आह्वान किया है, ठाकुर जी ने बुलाया है, और फिर बुलाकर अपने आप को ही दे दिया है, अपने निज स्वरूप का, अपने ऋषि स्वरूप का दान कर दिया है, जिसको पा लेने के बाद यं लब्धवा पमांग अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति।
आपको एक बात बताऊं, ये बार बार संसार की विषय वस्तु व्यक्ति में मन जाता है, उसका कारण क्या है? आप बताओ। मन बार बार इस ओर आकर्षित होता है, इसका कारण क्या है? कोई बताओ। भोजन की ओर किसका मन जाता है? भूखे का जाता है। भूखा है तो मन जाएगा। अब घर से कोई बिल्कुल छक्कर पाकर निकला है, मार्ग में कोई 56 भोग लेकर खड़ा, उसका मन ही नहीं जाएगा, उसकी दृष्टि भी नहीं जाएगी। कभी कभी तो व्यक्ति इतना खा लेता है, कह रहे भाई अब भोजन का नाम भी मत लो, इतना छक जाता है वो, इसका नाम भी मत लो। माने भूख जो है वो भोजन की ओर मन लेकर जाती है। ऐसे ही ये जो जीव की अतृप्ति है, अतृप्ति, जो भीतर की अपूर्णता है ना, ये जो हमारा अधूरापन है, जो हमारी अपूर्णता है, ये बार बार हमको संसार के विषय वस्तु की ओर आकर्षित कराती है। कह रहे प्रभु कृपा कर दे, अपनी कृपा की छकन में छका दें। और नारद जी कह रहे भगवान की कृपा का यही प्रसाद है, यन लब्धवा, जिसको पाकर पुमान अमृतो भवति सिद्धो भवति तृप्तो भवति, तृप्त हो जाता है कोई। इतनी तृप्त हो गई गोपियां कि ब्रह्म ज्ञान जैसी उत्तमोत्तम वस्तु बड़े आदर से श्री उद्धव जी लेकर आए। गोपियों ने कहा कि हाँ बात तो तुम्हारी सब बड़ी अच्छी है, पर तेरो जोग कहाँ राखे रे उधो, यहाँ रोम रोम श्याम। कह रहे नैनन पिय मूर्ति बसी, कह रहे पर छवि कहाँ समाये। अच्छा देखो, गोपियों ने कुछ किंतु परंतु, कुछ खंडन मंडन नहीं किया। बोले तुम बड़ी अच्छी कह रहे हो, हम इसको प्रणाम करती हैं, पर तेरो जोग कहाँ राखे रे उधो। अब तू इतनी भारी भरकम वस्तु लेकर आया है, हमारे पास रखने के लिए कोई स्थान भी तो होना चाहिए। यहाँ रोम रोम श्याम है, रोम रोम। यहां तो अष्टछाप के कवि कहते हैं उर्मे माखन चोर गढ़े। अच्छा ये एक बार गड़ जाएं, सीधा कांटा हो ना, सीधा कांटा हो तो सीधा निकल भी आए। अब कांटा 3 जगह से टेढ़ा हो और वो गड़ जाए, निकल तो नहीं सकता है भाई, वो तो भीतर ही रहेगा। ऐसे अब ये जो है ना, हमारे श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अरे आज तृण टूटत ललित त्रिभंगी पर। ये जो त्रिभंग ललित मुद्रा है, ये जो श्री ठाकुर जी की रूप माधुरी है, कह रहे ये कहीं उर में गड़ जाए। हमारे कल्याण पुजारी तो कहते हैं सांप के खाए को मंत्र लगे। सर्प दंश हो जाए किसी को तो गारुड़ी मंत्र होता है ना, बोले सांप के खाए को मंत्र लगे, पर या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। किसी ने कहा क्यों, ऐसा क्यों कहते हो भाई? कह रहे ऐसा इसलिए कहते हैं, एक बार सांप डस जाए तो वो व्यक्ति रस्सी से भी घबराता है, मन में ऐसा भय बैठ जाता है। सर्प एक बार काट जाए ना तो उस व्यक्ति के मन में सर्प का ऐसा भय बैठ जाता है कि कहीं रस्सी भी हो ना तो उससे भी बचकर चलता है वो। बोले लेकिन यहां बात बिल्कुल विपरीत है। बोले ये अपनी आंख से किसी को, तो वो इनसे बचने के बजाय बोले दौड़ दौड़ कर इन्हीं के पास आता है, लिपट लिपट कर इन्हीं के पास आता है। बोले उसका इलाज हो तो हो कैसे, उसका इलाज हो कैसे? तभी कहा सांप के खाए को मंत्र लगे, पर यहाँ की आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। तो ये अगर गड़ जाए फिर निकलना कठिन नहीं, निकलना असंभव है। तभी आपसे आरंभ में मैंने कहा भाई ये देंगे तो अपने आप को देंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं संसार का सुख प्राप्त करने की इच्छा है, बंधु बांधवों के सहित घर परिवार में रहकर और गृहस्थ का सुख भोग करना चाहते हो तो भूल कर भी जमुना किनारे मत आ जाना। बोले यहां जमुना किनारे मत आ जाना, यहां जमुना के किनारे कोई ऐसी नील ज्योति क्रीड़ा करती है, कहीं उसकी दृष्टि तुम पर पड़ गई और तुम उसको कुछ भा गए, बोले संसार के किसी काम के रहोगे नहीं। हमारे पूज्य श्री पंडित जी महाराज नारायण स्वामी का ये पद उनको अतिशय प्रिय था। रास बिहारी लीला किया करते थे कि ये पद अतिशय प्रिय था।
जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ। सुधि नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। धरत है पग और परत है कितहूँ, धरत है पग और परत है कितहूँ। धरत है पग और परत है कितहूँ। धरत है पग और परत है कितहूँ। सुधि नाही धन धाम की, ओ सुधि नाही जाहे लागी लगन घनश्याम की। घनश्याम की। ओ जाहे लागी लगन घनश्याम की। घनश्याम की। हाँ, पर लगन लगे। कैसी लगन? कामी ही नारी प्यारी जिमी और लोभी ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहे राम। इन दो पंक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? निरंतर। ये नहीं है हमारे जीवन में। अब कितने भाव में भरकर आप गा रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे वाह सब बड़े आनंद में डूब रहे हैं। अब यहां से बाहर निकलने भर की देर है, फिर देखो लगन लगे। भाव में निरंतरता होनी चाहिए। महादेव का जब अभिषेक किया जाता है, जब रुद्राभिषेक किया जाता है ना, तो उसमें नियम है कि जिस भी वस्तु से आप अभिषेक कर रहे हैं उसकी धारा खंडित नहीं होनी चाहिए, अविच्छिन्न धारा पड़नी चाहिए। ये अभिषेक का नियम है, ये मर्यादा है, विधि है। ये ऐसे ही अपने भाव की धारा से हृदय मंदिर में बैठे प्रेम देव का निरंतर अभिषेक होना चाहिए। ये जो गोस्वामी जी ने कहा ना, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ही नहीं हो पाता है हमसे, निरंतर प्यारे नहीं लगते भगवान। जैसा भाव आज यहां बन रहा है, जैसा कभी भजन साधन में बैठकर बनता है, उस भाव में निरंतरता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि ठीक है भाई, हाँ कथा कीर्तन में आए हैं, भजन सत्संग हो रहा है, पर लगन अभी संसार की ही है। लगन अभी संसार की, सुख बुद्धि अभी संसार में ही है। हमको लगता है भाई नहीं, सुख का साधन तो वही है, इसलिए जीव उसको छोड़ता नहीं। तभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको निवेदन किया, भाई गांठ बांध कर ले जाना ये बात, सुख के स्रोत ये हैं। सुख सागर देंगे। अभावग्रस्त संसार जीव को कैसे सुख दे सकता है भाई? किसी भी प्रकार से विचार लो, नहीं दे सकता। एक कामी पुरुष को जागते पूछो, सोते पूछो, उसकी गतिमति स्त्री की ओर ही है। हमारे यहां ऐसे संतों का भगवत कृपा से हमने भी दर्शन किया है। सोए भी हैं तो ऐसे करांगुली पर जप चलता रहता है, कभी कभी तो माला चलती रहती है। हमारे वृंदावन के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा महाराज अद्भुत नामनिष्ठ संत थे। लेटे भी हैं, सोए भी हैं, माला चलती है। ऐसे लोभी होता है ना, लोभी व्यक्ति सपने में भी रुपया गिनता रहता है, जाग रहा है, सो रहा है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मति की गति एक ही ओर है, एक ही विषय में मन लगा है। इसलिए गोस्वामी जी ने ये दो बात कही, जैसे कामी
सहज में ही दिन रात जागते सोते सपने स्त्री में लगा रहता है, जैसे लोभी धन में लगा रहता है, ऐसे तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागूं मोहि राम। हमारा लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य है, ऐसी लगन लगे। धरत है पग और परत है कितहु, 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 सुध नाही धन धाम की, सुध नाही धन धाम की। जाहे लागी लगन, हरि बोल। नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, नारायण और भई डोले, रही न काहू काम की, रही न काहू काम की। जाहे लागे घनश्याम की, जाहे लागे लगन घनश्याम की। और हमने तो थोड़ी सी ये भी बात अनुभव की कि जब तक आप संसार के काम के हो तब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है, और ये जिस पर कृपा करते हैं उसको किसी काम का छोड़ते नहीं। ये तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा, यदि यमुना के किनारे कालिंदी के कूल पे क्रीड़ा करने वाली इस नील ज्योति की दृष्टि तुम पर पड़ गई, मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है जब पहले पहले वृंदावन जाना हुआ तो हमारे श्री राधा वल्लभ जी के पुराने मंदिर में एक बाबा भजन करते थे, बड़े नामनिष्ठ महात्मा थे, बस वहीं पर बैठे बैठे भजन करते थे। बहुत आरंभ की बात है, 2004-05 की बात हो गई है। अब उस समय तो बड़ी शांति थी और वो पुराना मंदिर तो और शांत, तो ऐसे कुछ देर जाकर बैठ जाते थे वहां पर। तो एक दिन बाबा ने यूं करके बुलाया, परिचय पूछा, तो बोले कर लिए दर्शन? मैं कहा जी बाबा कर लिए। तो हंसते हुए कहने लगे, बोले लाला तू तो कर ले इनको दर्शन, पे काऊ दिना ये तेरो दर्शन ना कर ले। कैसी बात क्यों कह रहे हैं बाबा? बोले बेटा काऊ दिना इनकी दृष्टि पड़ गई, बोले कोई काम को नहीं रहेगो। फिर और कोई काम को ना आए। फिर अब थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आ रही है। हाँ, नारायण गौरी भई डोले, नारायण गौरी भई डोले, नारायण गौरी भई डोले, नारायण गौरी भई
जाहे लागी लगन घनश्याम की। 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 मन मोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मन मोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा माधवा। हे मन मोहना मुरलीधरा नंद नंदना राधा हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना हे राधा माधवा। नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा। हे मनमोहना हे मुरलीधरा। मनमोहना मुरलीधरा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। तो श्री आचार्य चरणों में प्रणाम करने के बाद श्री सुखदेव जी महाराज की नखशिख अद्भुत रूप माधुरी का ध्यान करने के पश्चात, गान करने के पश्चात फिर श्री नंददास जी ने वृंदावन को प्रणाम किया है। ऐसे तो ये लीला आपने श्रवण की ही होगी। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में जब सब ब्रजवासियों से पुनः मिलन हुआ श्री द्वारिकाधीश का, सब महारानियां संग में हैं, उनके मन में इच्छा हुई कि रास लीला का दर्शन हो, उस रास रस की कणिका हमको प्राप्त हो, रासेश्वरी स्वयं यहां विराजमान है, ये प्रसाद हमको प्राप्त हो। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि भाई रास रस की अधिष्ठात्री, उस रस का दान करने वाली तो श्री प्रिया जी हैं, उनसे प्रार्थना करिए। करुणामयी श्री जी ने भी स्वीकृति प्रदान कर गई। रास मंडल की रचना हो गई। श्री रास विहारी रास मंडल पर विराजमान है। रास का आरंभ ही नहीं हो रहा और अंत में श्री प्रिया जी ने कहा, प्यारे यहां ना तो जमुना को किनारो है और ना वो कल्पतरु की छांव। प्यारे यहां वृंदावन ना है तो रास को प्राकट्य यहां ना है सके। यहां रास नहीं हो पाएगा, यहां पे वृंदावन नहीं है। हमारे श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है, यद वृंदावन मात्र गोचर महो
मात्र माने अन्यत्र नहीं। इस रस का आस्वादन, इस रस की अनुभूति यहीं पर संभव है। महाप्रभु तो कहते हैं प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य, श्री वृंदावन अतिरम्य। आज जैसे आपको मैंने निवेदन किया ना, आंख खुलते ही सबसे पहले अपने आचार्य स्वरूप को प्रणाम करके, आचार्य चरणों में नमन करके, कुछ आचार्य चरणों की स्तुति करके, फिर उसके बाद हो सके तो एक प्रणाम श्री वृंदावन धाम को भी कर लेना। हम तो भाई युगल उपासक हैं और हमारे प्रिया प्रीतम को सुख देने वाला वृंदावन है। शतलीला में श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाड़ लीला, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसा। किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि देखो आज वृंदावन का स्वरूप ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ता जैसा रसिक लोग अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। नंददास जी ने महाराज जी इसका समाधान किया है। श्री नंददास जी कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। वृंदावन देखो जैसे नाम और नामी अभिन्न है, उनमें भेद नहीं है। ठाकुर जी नित्य हैं, ऐसे ठाकुर जी का नाम भी नित्य है, ठाकुर जी का रूप भी नित्य है, ठाकुर जी की लीला भी नित्य है। ऐसे श्री ठाकुर जी का जो ये दिव्य धाम है ये भी नित्य है। हां, इतना अवश्य है, अधिकारी के सन्मुख वस्तु अपने आप को प्रकट कर देती, क्योंकि वस्तु स्वतंत्र है। श्री गोविंद जी का दर्शन आप करते हैं, किसी को कुछ अनुभव होता है, कोई छक ही जाता है गोविंद जी का दर्शन करके, और कोई केवल मात्र यहां वहां देखकर ही चला जाता है। कोई अधिकारी आए प्रभु के सन्मुख, प्रभु अपने सच्चिदानंद घन विग्रह को प्रकट करते हैं उसके सामने। तो जो वस्तु है वो स्वतंत्र है, वो जिसके सामने चाहे अपने उस रस स्वरूप को प्रकट कर सकती है। ऐसे ही श्री वृंदावन भी है। गुरु कृपा से, गुरु की आज्ञा में रहकर भजन साधन करके जिसने अपने अंतःकरण का मार्जन कर लिया है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, गुरु चरणों की रज से जिसने अपने भाव नेत्रों को आंज लिया है, जिसने ये अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसको तो वृंदावन के सत्य नित्य रस स्वरूप का अनुभव आज भी होता है। एक व्यक्ति हमारे पास बंबई से आए और कहने लगे, ओ हो बड़ी भीड़ है, बड़ा जाम है यहां तो। अब मैंने कहा कि तू लाला स्वर्ग ते आए रहे हो है? अब बताओ, बंबई से आया है, बंबई में कम धाए पाए हैं। मैंने कहा देखो भाई, यहां भीड़ है, यहां जाम है, यहां शोर है, यहां हल्ला गुल्ला है, लेकिन ये सब कुछ है तो वृंदावन में ना। वृंदावन है, ये जो भी है ना भाई वृंदावन में है। हम तो धाम का आश्रय लेकर पड़े हैं, और यहां के वृंदावन के रसिकों की ऐसी अद्भुत अनन्यता, ऐसी निष्ठा है धाम के प्रति। वो तो कहते ठाकुर जी समर्थ हैं भाई, ये तो कहीं भी जा सकते हैं, जाएं। पर हम विपिन राज सीमा ते बाहर हरिहू को न निहार। एक बात मैं और यहां पर आपको निवेदन करूं, प्रत्यक्ष रूप से हम वृंदावन कम जा पाए, अखंड वृंदावन का वास न हो पाए, तो वृंदावन नित्य वस्तु है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे नाम कोई कहीं भी रहकर जप सकता है, श्री ठाकुर जी का विग्रह पधराकर कोई कहीं भी उनकी सेवा कर सकता है, भगवान की लीला कथा का गान कहीं भी हो सकता है, ऐसे धाम का आराधन करने से धाम का माधुर्य भी कहीं भी प्रकट हो सकता है।
तो अपने मन में ये अभाव बिल्कुल नहीं रखना है कि भाई हम कम जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, कोई बात नहीं। हमारे ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं, अरे और कुछ नहीं तो वृंदावन को नाम रट, वृंदावन को देख, वृंदावन सो प्रीति कर, वृंदावन उर लेख। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन को नाम रट, क्या होगा? वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही। अभी पूरा वृंदावन नहीं कहा, केवल वृंदा ही कहा है। वृंदावन वृंदा कहत दुरित वृंद दुरि जाही, नेह बेली रस भजन की तब उपजय मन माही। हमारी सब ही बात सुधा। धाम की कृपा है। ऐसा लगता है कि श्री जी ने कृपा करके धाम का आश्रय प्रदान किया, और वृंदावन तो युगल सरकार से भी अधिक प्यारे हैं। हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं, वृंदावन प्यारो अधिक। प्रिया प्रीतम बड़े प्यारे हैं, सखियां और प्यारी हैं, वृंदावन सबसे प्यारे हैं। कह रही वृंदावन प्यारो अधिक, याते प्रेम अपार। वृंदावन प्यारो अधिक, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। तो आज मन ऐसा है, इसमें भी अपना कोई साधन सामर्थ्य नहीं है भाई, ये धाम की कृपा है। हमारी सब ही बात सुधार, कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, कृपा करी श्री कुंज बिहारी ने, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सब ही बात सुधारी। तो आचार्यों ने भी प्रथम प्रणाम वृंदावन को किया है। मैला कुचैला जीव जाता है, सर्वप्रथम श्री वृंदावन धाम ही तो कृपा करके जीव को श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाने योग्य बनाते हैं। राधा वल्लभ कुंज बिहारी श्री राधा रमन लाल के सन्मुख आप हम जाते हैं, सीधे ही थोड़ी पहुंच जाते हैं, आकाश मार्ग से थोड़ी जाते हैं, पहले धाम में ही तो प्रवेश करते हैं, रजकणों का स्पर्श होता है। अरे वृंदावन में जो श्वास ले रहा है ना, देखो वृंदावन की महिमा क्या है, कैसे धाम का आश्रय जीवन को प्रसाद से पूर्ण कर देता है। वृंदावन में तो जो श्वास भी ले रहा है, वो वायु भी भाई राधा वल्लभ कुंज बिहारी के चरणों को छूकर ही तो आ रही, तो वो भी प्रसाद है। श्री चरणों में निवेदित तुलसिका की गंध लेकर ही तो वायु आती है। हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं, वृंदावन में जो कबहू भजन कछु नहीं हुए, पर रज तो उड़ लागे तनही, पीवे जमुना तोए। उस दिन श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी, हमारे परम श्रद्धेय महाराज श्री का उस दिन सत्संग में आगमन हुआ, तो महाराज श्री ने कुछ कृपा प्रसाद प्रदान किया। तो महाराज श्री यही बात कह रहे थे, कह रहे भगवत प्रेमी भगवत अनुरागी महापुरुषों की रज यहाँ यत्र तत्र बिखरी पड़ी है। कोई स्थान विशेष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि आप रज यहां से लें कि यहां से लें, बोले सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र भगवत प्रेमी महानुभावों की चरण रज यहां बिखरी है। उस रज का भगवत प्रेमी महानुभावों के अश्रुओं से सिंचन हुआ है, कहीं से भी उसको उठाकर अपने मस्तक पर धारण कर लो। और हमारे ठाकुर जी वो तो कहते हैं, भैया मस्तक पर ही धारण क्यों करो, ये रज नहीं है, ये तो रस है, इसीलिए मुख में रख ली ठाकुर जी ने। सब अपनी अपनी बात कहते हैं, कन्हैया ने माटी क्यों खाई, क्यों खाई। कन्हैया तो कह रहा है मैंने माटी खाई ही नहीं। मैया ने यही तो पूछा था ना कि क्यों रे तैने माटी खाई। अब ठाकुर जी कह रहे, अरे भोरी मैया, तू जाए माटी कह रही है, तू जाए रज कह रही है। मैया वो रज ना है, वो तो श्री जी के चरणार विंद से स्पर्श भई है, या हमारे रज नहीं है, रस है। तो सब कहते हैं कि ठाकुर जी झूठ बोल रहे हैं, नहीं खाई माटी। झूठ नहीं बोल रहे भाई, वो तो सत्य ही कह रहे हैं। ठाकुर जी झूठ कैसे बोलेंगे। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, तो सच्ची बात कह रहे हैं।
क्योंकि उन्होंने माटी नहीं खाई, उन्होंने जो मुख में पधराई है वो रज नहीं है। तो श्री जी के चरणार विंद का संस्पर्श हुआ है ना, वो रज नहीं है, वो तो रस है। तो कह रहे हमने तो रस पान किया है, माटी कहां खाई है। तो ठाकुर जी तो ये बता रहे ये रज नहीं है, रस है। और वृंदावन के रसिकों से आप जाकर पूछिए, हमारे व्यास जी कह रहे अरे वृंदावन के रूख और वृंदावन की रज, इसी के बल पर, इसी के भरोसे तो भजन होता है। तो धाम में जीव प्रवेश करता है, पहले वो रज कण स्पर्श करते हैं, वो पवन स्पर्श करती है। वृंदावन धाम पहले जीव को श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाने योग्य बनाते हैं। इसीलिए प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अति रम्य। आचार्य चरणों में प्रणाम करने के बाद श्री नंददास जी महाराज श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन धाम की महिमा, श्री वृंदावन धाम का यश गाकर अपनी वाणी को निर्मल करते हैं। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, सुंदर श्री वृंदावन को जस गाए सुनाऊं, सकल सिद्धिदायक नायक सब ही विधि पाऊं। श्री वृंदावन चित घन कछु छवि बरनी न जाई, कृष्ण ललित लीला के काज धर रयो जड़ता। या पहली नंददास जी कह रहे धाम क्या है, श्री वृंदावन धाम का वास्तविक स्वरूप क्या है। कह रहे वही चिन्मय तत्व, वही प्रेम तत्व, वही हित तत्व, वही रस है जिसको श्रुतियां रसो वही सा कहकर गा रही हैं। कह रहे वही रस जो है, कह रहे कृष्ण लीला के काज धर रयो, कृष्ण ललित लीला के काज धर रयो जड़ताई। कह रहे उसी रस तत्व ने, इसीलिए अभी आपको मैंने निवेदन किया, जैसे नाम ठाकुर जी से अभिन्न है, जैसे रूप और लीला नित्य है, ऐसी धाम भी नित्य है। और मैं तो पहले ही दिन से संतों की कृपा से यही बात निवेदन करता आ रहा हूं, वृंदावन में घर बने न बने, अरे अपने घर को वृंदावन बनाओ। आपके घर तुलसी का सुंदर थावला हो, आपके घर प्रियालाल को रुचने वाली कुछ सुंदर लता पता हो, कुछ सुंदर पुष्पों का दर्शन हो। एक वैष्णव का घर कैसा होना चाहिए, एक उपासक का, एक आराधक का, एक भक्त का घर कैसा होना चाहिए। अपने घर को पहले वृंदावन बनाइए। महाराज इसकी बड़ी महिमा है। हनुमान जी कैसे पहुंच गए श्री विभीषण जी के यहां, तुलसी का थावला देखा, आंगन में तुलसी का थावला है, दीपक लगा है, शंख चक्र गदा पद्म आयुध द्वार पर अंकित हैं। हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करीबासा। सज्जन माने सतजन, सतजन से सज्जन बना है, सतजन। यहां कौन संत रहता है, यहां कहां सज्जन करीबासा। पर श्री हनुमान जी गए, यही देख कर गए, विभीषण जी का घर, भगवान के धाम का ही दर्शन हो रहा है वहां पर। श्री तुलसी जी हैं, भगवान के आयुध जो हैं वो भगवान के पार्षद हैं, उनकी सुंदर छवि द्वार पर अंकित है। ये तो भाई किसी भगवद आश्रित का धाम मालूम पड़ता है। ये देखकर श्री हनुमान जी विभीषण जी तक पहुंचे। आप जहां रहते हो, अब कोई कहे भाई बहुत लता पता का स्थान नहीं है घर में, अरे 2 4 5 गमला में ही लगाओ, हरा भरा एक उपासक का रहने का स्थान होना चाहिए। तरु लताओं की सेवा हो, एक रसोपासक का घर कैसा हो, तरु लताओं की कुछ सेवा हो और नित्य प्रति भगवान नाम का कीर्तन हो, यह तो अवश्य होना चाहिए। जो समर्थ हो उसको तो गौ सेवा भी करनी चाहिए, गौ माता का स्वर उसके आंगन को पवित्र करता हो। पर ऐसी सामर्थ्य यदि ना हो, ऐसी व्यवस्था यदि ना हो पाए, तो भले 2 4 5 गमले में ही सुंदर सुंदर पौधे इस भाव से लगाइए, प्रिया प्रीतम को सुख देने वाली ये तरु लताएं हैं, इसी भाव से उनकी सेवा करिए। और जिस भी स्थान पर आप रहते हैं वहां नित्य प्रति 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट
भगवान नाम का संकीर्तन जरूर होना चाहिए। संकीर्तन माने उच्च स्वर से भगवान नाम का गान करिए। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, आप जहां रहते हैं ना उस स्थान का परमाणु भजन भाव के अनुकूल होना चाहिए। बनेगा, इस विधि बनेगा। आपके घर को ही श्री ठाकुर जी वृंदावन बनाएंगे। आपके घर में ही प्रिया प्रियतम अपनी उस मधुर लीला की वो छवि छटा बिखेरेंगे। वो कण प्रसाद आपको वहीं मिलेगा। वस्तुतः भाई देर भी अपनी ओर से ही होती है। मैं तो कहता ही हूं देरी भी अपनी ओर से है, दूरी भी अपनी ओर से है। भगवान की ओर से ना देर है और ना भगवान दूर है। तो इस प्रकार जय जय वृंदावन वृंदावन। देखो सारी महिमा भाव की ही तो है। किसी भी क्रिया में भाव का संयोग होते ही वो साधारण क्रिया भक्ति हो जाती है। एक साधारण सी क्रिया जिसका कोई विशेष फल नहीं है, उस क्रिया में जैसे ही भाव का संयोग होगा ना वो भक्ति हो जाएगी। आप ये भाव अपने मन में दृढ़ करो कि भाई हम वृंदावन में ही रहते हैं। ये वृंदावन की एक कुंज है और फिर उसमें जयपुर नगर निवासियों को तो कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन के अधीश्वर यहां पर विराजमान है। श्री राधा गोविंद देव जी, श्री राधा गोपीनाथ जी, ठाकुर जी यहां साक्षात विराजमान है। आपको तो कोई विशेष प्रयास भी नहीं करना है। आप जहां भी रहते हो वो वृंदावन की ही एक कुंज है। अब भाई उसमें झाड़ पोंछ भी आप कर रहे हो, आपने इस भाव का संयोग करा दिया कि ये वृंदावन की कुंज है, तो आप अपने घर की झाड़ पोंछ थोड़ी कर रहे हो। आप तो श्री जी की कुंज की सोहनी सेवा कर रहे हो। आप देखो भाव का संयोग होते ही आपकी साधारण क्रिया भक्ति हो जाएगी। देर मत करो। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास आदेश दे रहे हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। हमारे महाप्रभु कहते हैं हरि पद भज न विलंब कर। ये मत सोचो कब कब श्री जी कृपा करेंगे वृंदावन का वास मिलेगा। जब श्री जी कृपा करेंगी वो व्यवस्था भी हो जाएगी, पर हमको देर नहीं करनी है भाई। एक एक तब श्वास का 3 लोक नहीं दान। ये अमूल्य जीवन हाथ से जा रहा है, ये चला ना जाए। आज से इसको संभालिए। प्राय करके लोग कहते हैं हमारे घर में मंदिर है ना, हमारे घर में ठाकुर जी की सेवा है। मुझे तो ये ज्यादा ठीक लगता है, हम ठाकुर जी के घर में रहते हैं, हम रहते हैं उनके घर में। गृह स्वामी वो हैं, उनकी कृपा है, उन्होंने हमको सेवा में रखा है। वेतन के रूप में श्री ठाकुर जी नाम रूप लीला का ये प्रसाद हमको प्रदान कर रहे हैं। ऐसा स्वामी हो तो भाई ऐसा वेतन मिलना स्वाभाविक ही है। साधारण स्वामी होगा तो साधारण वेतन मिलेगा। यहां स्वामी ऐसा है तो वेतन भी ऐसा मिलता है, जो जीव को सदा सदा के लिए तृप्त कर देने वाला है। बड़े बड़े सीधे सरल मार्ग से हाथ आ जाते हैं भगवान। यही तो इस मार्ग की विशेषता है कि निरापद मार्ग है, अत्यंत सरस है, अत्यंत मधुर है। बड़ी सरलता से श्री ठाकुर जी हाथ आ जाते हैं। हाँ, संतों गुरुजनों से युक्ति ले लेनी चाहिए, वो आपको जुगत बता देंगे, इस युक्ति से हाथ आ जाएंगे। तो लगाओगे कुछ तरुलता अपने घर में, हाथ ऊंचा करो, ये पवित्र संकल्प यहां से करके जाओ। ये सत्संग का प्रसाद है, कुछ 2-4 तरुलता, और नहीं तो गमला में ही 2-4 पौधा लगाओ। इसी भाव से सेवा करोगे। वृंदावन की तरुलता है, हमारे प्रिया प्रीतम को इससे सुख होता है। वृंदावन प्राण है, नवल युगल का प्राण है। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल सुखद लता। कि वृंदावन की तरुलता का स्वरूप क्या है? सुखद है, प्रिया प्रीतम को सुख देने वाला। सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। परम श्रद्धे भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार गाते हैं, राधाजू मोह पे आज ढरो, निज निज प्रीतम की पद रज रति मोहे प्रदान करो। इस पद की एक पंक्ति मुझे बड़ी प्रिय है, कह रहे राखो सदा निकुंज निभृत में और झाड़ूदार बरो, राधाजू मोह पे आज ढरो। ले आप आज से ये निश्चय कर लो, भाई तो श्री जी की कुंज है, अब करो उसमें सुबह शाम सोहनी सेवा।
भाव को अस्वीकार प्रभु करते नहीं। श्री जी आप ये भाव अपने मन में रखो, श्री जी इस भाव को स्वीकार करेंगे। लो आपको आज से ये दुर्लभ सेवा प्राप्त हो गई। क्योंकि भाई जहां हम रहते हैं ना, वहां का वातावरण अपने भजन भाव के अनुकूल होना चाहिए। क्या होता है ना भाई, गृहस्थ में, एक परिवार में, अब मान लो अलग अलग प्रकार के, अलग अलग वृत्ति विचार के लोग हैं, सबका परमाणु है। अब भाई उसी में रहना है, छोड़कर जाने का कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और हमको ऐसा झंझट करना भी नहीं है भाई। जहां है प्रभु की कृपा है, जहां है अच्छे हैं। बस बात यह है, प्रभु की कृपा मनाकर अच्छे से रहें, अपने हिस्से का काम करो, अपने हिस्से का काम आप करो। बाकी करुणा निधान प्रभु करऊं सदा तिनके रखवारी। एक बार इस रीति से अपने जीवन में ये भाव का अमृत घोल कर देखिए। व्यक्ति ये सोचता रहता है आज खूब प्रपंच कर लें, फिर कभी जाएंगे वृंदावन और वृंदावन वास करेंगे। ऐसे नहीं भाई, आज से, अभी से, यहीं से। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज बार बार यही बात कहते थे, कहते भाई जो भजन करेगा ना तो आज करेगा, अभी करेगा। और आज और अभी नहीं बोले यही करेगा, और जो आज अभी यही नहीं करेगा बोले वो कल कभी कहीं नहीं करेगा। आज करे, अभी करे। एक सुंदर सी लता ले जाकर लगाओ आज अपने आंगन में। आज श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से सत्संग में ये भाव प्रकट हुआ है। एक सुंदर सी लता लगाओ, इस भाव से सेवा करो कि ये वृंदावन की तरुलता है, प्रिया प्रीतम के सुखार्थ मुझे इसकी सेवा करनी है। लो आपकी वो क्रिया भक्ति हो गई। अब यहां पर कोई भाई बहुत बड़ा जप तप करने के लिए तो कहा नहीं गया है। हमारे यहां तो दिन रात सेवा को ही नेम हमारो, सखी चहु और फिरे चकडोर सी, सेवा को चाव बढ़ो मन माही। यहां पर इतना जरूर विचार करना चाहिए, बहुत गई थोड़ी रही और सौ बीती जाए। मुट्ठी की रेत की भांति ये जीवन जा रहा है। समय रहते तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बाबा उस दिन हम कथा में गए ना बरसाना, पूज्य बापू ये बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। बोले आपके घर में जिस स्थान पर आप रहते हैं, कोई ना कोई दिव्य नाद वहां पर अवश्य होना चाहिए। मुझे वो बात बड़ी प्रिय लगी, हम उस बात का संग्रह करके अपने साथ में ले आए। अब एक समय तो ऐसा था भाई, यहां प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर में गौ सेवा होती थी। पर आज कोई बात नहीं, सामाजिक ढांचा ऐसा हो गया, आज हम ये कार्य नहीं कर सकते। हाँ एक बात तो मैं कहा करता हूं, घर में गौ सेवा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आपके नगर में जो गौशाला हो, जहां वेद लक्षणा गौ माता की सेवा होती हो, वहां भाई अपने हिस्से की सेवा जरूर पहुंचा देनी चाहिए। ये तो आपका हमारा धर्म है, ये तो आपका हमारा कर्तव्य है, और ये किसी पर उपकार नहीं है। पर्ची कटाने के लिए ये काम नहीं करना है भाई, अपने हिस्से का कार्य है भाई, ये तो कर ही देना है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, एक गौ माता की सेवा से पूरी प्रकृति की सेवा हो जाती है। गौ माता की सेवा से सारी प्रकृति प्रसन्न होती है। हमारे यहां उपनिषदों के ऋषि कह रहे हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। आप लोग अपने जीवन में यह व्रत धारण कर लें कि गौ दुग्ध, गौ घृत का ही सेवन करेंगे। जो चीज आपको चाहिए होती है ना भाई, उसको प्राप्त करने के प्रयास में आप लग जाते हो, किसी को कहना नहीं पड़ता। तो खैर मैं ये कह रहा था कि एक समय तो ऐसा था जब प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी के घर आंगन में गौ माता का दर्शन होता था। गंगा जल, गौ माता और श्रीमद् भगवत गीता, इसी से पता चलता था कि ये एक सनातन धर्मावलंबी का घर है। गौ माता का दर्शन होता था, गंगा जल विराजमान रहता था और श्रीमद् भगवत गीता। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, आज नहीं है ऐसी व्यवस्था, सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो भी अपने हिस्से का ये कार्य तो भाई अवश्य करना चाहिए। गौ ग्रास तो गौशाला तक आप पहुंचाइए,
और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमुक गौशाला में आपको जाकर देना है। जहां भी आप रहते हैं, आपके निकट कोई ऐसी गौशाला हो जहां वेद लक्षणा गौ माता की, भारतीय देसी गौ माता की जहां सेवा होती हो, वहां पर आपको ये कार्य अवश्य करना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, उस दिन पूज्य बापू बड़ी सुंदर बात कह रहे थे कि जिस भी स्थान में आप रहते हो, उस स्थान में कोई दिव्य नाद अवश्य होना चाहिए। गौ का स्वर हो, वो ना हो तो कोई मंत्र धुनी हो। मंत्रोच्चारण भी ठीक से हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें भी अधिकार है। वो ना हो, फिर भगवान नाम का उच्चारण हो, ये तो अवश्य होना ही चाहिए। बैठिए, नाम भगवान को प्रणाम करके, गोस्वामी जी की इस बात में पूर्ण निष्ठा करके, भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसि नस। अच्छा, कोई साथ बैठे अच्छी बात है, नहीं तो आप ही करो। क्षमा करना, कभी कभी माताएं बहनें इस झंझट में पड़ जाती हैं, भाई सारा परिवार इकट्ठा ही बैठकर करेगा। आप कोई सहज में आ जाए, बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप करो। तो 2 काम आज मैंने आपको दिए हैं। पहला, आपके घर आंगन में कुछ तुलसी के पौधे, कुछ सुंदर पुष्प प्रदान करने वाली लताएं आपके घर आंगन में होनी चाहिए। प्रिया प्रीतम तो भाई वृंदावन में ही रहेंगे। आपको घर में श्री युगल सरकार को पधराकर सेवा करनी है, अपने घर को वृंदावन बनाइए। कुछ ऐसे तरु लताओं की सेवा हो, गौ माता की सेवा कर सको तो अवश्य करो, नहीं तो गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करो। और सबसे महत्वपूर्ण, जहां भी आप रहते हो वहां 5 मिनट 10 मिनट नित्य प्रति नियम से भगवान नाम का संकीर्तन होना चाहिए। जब तो आप करते ही हो, उठते बैठते चलते फिरते संकीर्तन, ताली बजाकर, झांझ लेकर कर सको तो झांझ लेकर करो, करताल लेकर कर सको तो करताल लेकर करो, पर कलिजुग महा कीर्तन प्रधान, कीर्तन होना चाहिए। आप कुछ ही काल में इसका परिणाम देखना। आपके घर का एक एक परमाणु सात्विक हो जाएगा, आपके भजन भाव में सहायक हो जाएगा। और मैं तो ये कहता हूं भाई कि जिस घर में नित्य हरि नाम का संकीर्तन होता है, जिस घर में नित्य तुलसी की सेवा होती है, जिस घर में गौ माता की सेवा होती है, आप देखो, अभी आपको यही तो कह रहा हूं कि पूरी लंका में घूमे श्री हनुमान जी, पांव श्री हनुमान जी ने विभीषण जी के घर आंगन में रखा, घर देखकर आहा, किसी संत का, किसी भक्त का घर प्रतीत होता है, चले गए। तो यदि आपका घर आंगन ऐसा होगा ना, तो आप देखना भगवान के प्यारे संत अपने आप आपके घर आंगन तक चले आएंगे। अपने इससे जो काम आया है ना भाई, वो करना आप शुरू करो। आपके घर उत्सव होगा, भगवान के प्यारे संत आपके घर आएंगे। कैसे आएंगे ये भगवान पर छोड़ो, आप अपने हिस्से का काम करो, देखो फिर ऐसा होता है कि नहीं। पढ़ी कहीं सुनी बात नहीं कह रहा हूं मैं आपसे, कहीं से पढ़कर कहीं से सुनकर नहीं कह रहा हूं आपको। भगवत कृपा से ये साधक जीवन का एक अनुभव मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। अपने घर आंगन को आप ऐसा बनाओ, आप देखो संत आएंगे। और हमारे व्यास जी कहते हैं, जो सुख होत संत घर आए, सो सुख होत नहीं सुपने हूं कोटिक तीरथ नहाए। भावत हरि प्यारे के प्यार, जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके दरस परस हरि पाए, सुधरे भाग हमारे। भावत हरि प्यारे के प्यार, भावत हरि प्यारे के प्यार। हाँ, तो ये 2 बात पक्की हो गई, तरुलता की सेवा और भगवान नाम का संकीर्तन। देखो भाई, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, पे कली विशेष नहीं आन उभाऊ। हम तो भाई रोज कथा सुना के रोज ही दक्षिणा लेने वाले हैं। रोज आपको सुनाते रहेंगे और रोज आपसे दक्षिणा लेते रहेंगे।
तो आज की दक्षिणा यही हो गई, ठीक है ना? ये 2 कार्य करो आप। अरे भाई, श्री ठाकुर जी कहते हैं कि सब बानक तो हमने तुमको बनाकर दे दिया। नरतन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। फिर आगे श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो न तरय भव सागर, नर समाज अस पाई, ते नर निंदक मूढ़ मति, आत्मा हन गति जाई। तो ये पवित्र उद्देश्य अपने मन में धारण करके हमको अपने घर को वृंदावन बनाना है। और देखो भाई, ये भाव है तो आपका घर भी वृंदावन है, और इस भाव के अभाव में भले वृंदावन चले जाओ। हमारे व्यास जी साथ ही ये भी कह रहे हैं, कहा होई वृंदावन बसी है। यदि इस भाव का अभाव है तो भले ही वृंदावन क्यों ना चले जाओ, वहां जाकर भी प्रपंच ही करोगे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जब भगवान दूर नहीं है तब उनसे मिलने में हमको देर क्यों करनी है, केवल इतना कह रहा हूं मैं। जब प्रभु दूर नहीं है, आप जहां हो, जैसे हो, जिस स्थिति में हो, वो वहीं के वहीं, वैसे के वैसे आपको पूर्ण रूपेण स्वीकार करने को तैयार है। तो भाई, प्रभु की ओर चलने में, प्रभु से मिलने में हमको अपनी ओर से देर क्यों करनी है? नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मेरे महाप्रभु कह रहे हैं, हरि पद भज ना विलंब कर, देर मत करो, देर मत करो। तो श्री वृंदावन को प्रणाम कर रहे हैं। सुंदर श्री वृंदावन को जस गाय सुनाऊं, सकल सिद्धिदायक नायक सब ही विधि पाऊं। जहाँ नग खग मृग लता कुंज बीरुध तृण जेते, परत न काल प्रभाव सदा शोभित है ते। आपने शब्द सुना होगा कुंज महल, रसिक लोग खूब गाते हैं, महल टहलनी कीजिए, महल खवासी दीजिए। पर वस्तुतः जो श्री प्रियालाल का जो कुंज भवन है, वो बना किससे है? उस कुंज भवन की जो रचना हुई है, किससे हुई है? वो किसी पाषाण से तो हुई नहीं है, मणिमाणिक से भी नहीं हुई है। प्रियालाल जिस कुंज में विहार करते हैं, रसघन मोहन मूर्ति जिन कुंजों में ये रसलीला करते हैं, उन कुंजों की रचना किससे हुई है? हमारे महाप्रभु कहते हैं, देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लतालय रचो मदन आगारू। अरे भाई, ये तो हम लोगों ने वृंदावन का ये स्वरूप आज ऐसा कर दिया। जब वृंदावन रस को प्रकट करने वाले आचार्य वृंदावन में पधारे, सर्वाद्य रसिक जन वंदित चरण प्रकट प्रेम स्वरूप श्री हितरिवंश चंद्र महाप्रभु, रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ये रसिक महानुभाव जब वृंदावन में पधारे, इन्होंने मंदिर नहीं बनाया, बनने नहीं दिया। बड़े बड़े राजा महाराजा सेवा में आकर उपस्थित हुए, चाहते तो सोने का मंदिर बन जाता, मंदिर बनने नहीं दिया। कहां विराजमान किया राधा वल्लभ कुंज बिहारी को? कहा लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। तरु लताओं की सुंदर सुशीतल छाया में अपने ठाकुर जी को विराजमान किया और सेवा की। श्री नागरिया जी महाराज गाते हैं, अब तो कृपा करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। नागरिया उहाँ बसइए, नागरिया उहाँ बसइए, जिहिठा नित्य बसंत, अब तो करो सब संत, अब तो कृपा करो सब संत। अब यहां श्री नंददास जी भी वृंदावन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? जहां नग खग मृग लता कुंज बीरुध तृण चेते,
परत न काल प्रभाव, सदा शोभित हैं ते। फिर वृंदावन की एक अद्भुत महिमा श्री नंददास जी यहाँ कहते हैं, सकल जंतु अविरुद्ध, जहां हरि मृग संग चरहि, काम क्रोध मद लोभ रहित लीला अनुसरहि। अब भाव तो ये विस्तृत है, समय भी हो गया है, पर इस भाव का स्पर्श करके आज वाणी को विराम देते हैं। मैंने तो अब घड़ी देखी, पता नहीं चला। वृंदावन का एक गुण है, वृंदावन की ये महामहिमा है कि सकल जंतु अविरुद्ध। यहां इसका गूढ़ार्थ क्या है? आपके हृदय में प्रिया प्रीतम लीला करें, आपका हृदय वृंदावन बने, इस हृदय में प्रिया प्रीतम की लीला हो, उसके लिए ये हृदय अविरुद्ध होना चाहिए, किसी से वैर विरोध नहीं हो। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जो भागवत धर्म वर्णित किया गया है, हम कई बार इस विषय पर चर्चा करते हैं कि जब मंदिर के भीतर हो तब क्या करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेद। पर भाई हम तो व्यवहार में रहेंगे, दुकान में जाएंगे, काम धंधे में लगेंगे, वहां भागवत धर्म का स्वरूप क्या है? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। एक बात समझ लेने की है, किसी से भी विरोध यदि है तो वस्तुतः वो विरोध किसी से नहीं है, ठाकुर जी से ही है, क्योंकि प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई है ही नहीं। कबीर कहते साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए, कबीरा कापे तू दाया करे और कापे निर्दय होए। साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। हमारे महाप्रभु कहते हैं भाई इस रसोपासना में प्रवेश करना है, श्री युगल सरकार के चरणों तक पहुंचना है, सबसे पहला कार्य क्या है? सब सोहित निष्कामति श्री वृंदावन विश्राम। भाई हृदय में वैर विरोध हो तो मैंने कहा वृंदावन में क्या, राधा वल्लभ कुंज बिहारी के मंदिर में ही जाकर क्यों नहीं बस जाओ? अगर भीतर वैर विरोध है चैन नहीं पड़ेगा। तो यहां ये बड़ी गूढ़ बात श्री नंददास जी ने कही, वृंदावन का स्वरूप क्या है? सकल जंतु अविरुद्ध। और सकल जंतु अविरुद्ध यहां तो लिखा है जहां हरि, हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है ना, कह रहे जहां हरि मृग संग चरही। कह रहे सिंह और मृग एक घाट पर साथ साथ जल पीते दिखाई पड़ते हैं। ये वृंदावन की महिमा है। उस वन में जो प्रवेश करता है उसका ऐसा स्वरूप हो जाता है। ये बात जीवन में धारण करने योग्य है। अगर वस्तुतः भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा है तो सकल जंतु अविरुद्ध। हमारे महाप्रभु की वाणी के लिए कहा गया है शुद्ध अविरुद्ध प्रसिद्ध जानी। वैर विरोध ना हो किसी से, किसी से वैर विरोध ना हो। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, थोड़ी समझदारी चाहिए। किसी से वैर विरोध ना हो, इसके लिए विवेक चाहिए। कहां से मिलेगा? बिनु सत्संग विवेक ना होय। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हरि माया कृत दोष को बिनु हरि भजन न जान। सीधी बात है भाई, भक्ति सत स्वतंत्र सकल सुख खानी। ये हरि की भक्ति जब तक हृदय में आकर विराजमान न हो तब तक ये झगड़ा झंझट समाप्त होने वाला नहीं है। भक्ति कैसे होगी? भक्ति कैसे प्राप्त हो? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संग न पावै प्राण।
किसी से वैर विरोध ना हो, इसके लिए विवेक आवश्यक है, सत असत का विवेक। कोई किसी को कष्ट देने वाला नहीं है, किसी के पास ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कोई आपको कष्ट दे दे, आप तक पहुंच ही नहीं है किसी की। को न काऊ सुख दुख कर दाता। मैं तो कहता हूं भजन साधन करना है, किसी भी भाव से आपको भगवान को भजना है, सबसे पहली तैयारी यही चाहिए, इस बात का बोध हो जाए, नहीं भाई हमको सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, हमने किया है हमारा ही कर्म, कभी वस्तु का आकार लेकर, कभी व्यक्ति का आकार लेकर, कभी एक स्थिति का स्वरूप लेकर हमारे जीवन में आता है, आगे भी आएगा। अविरुद्ध, किसी को दास्य भाव से भजन करना हो, सख्य भाव से भजन करना हो, वात्सल्य से करना हो, यश माधुर्य के भाव से करना हो, पर उसको बैठना तो शांत भाव के ही आसन पर पड़ेगा भाई। पहले मन शांत होना चाहिए, और जब तक किसी से राग और किसी से द्वेष है, कैसे मन शांत हो जाएगा? इसलिए मैंने कहा इसका निपटारा करने के लिए तो समझदारी चाहिए, चमत्कार नहीं। इसके लिए तो आपको समझदार बनना पड़ेगा, विवेक चाहिए, और बिनु सत्संग विवेक न होई। तो जहां से आज चर्चा का आरंभ हुआ वहीं पर चर्चा लिए जाते हैं कि पहला कदम आप बढ़ाइए, और वो पहला कदम क्या है? संतन करी संगा। ये प्रथम पग है, आत्म कल्याण की दिशा में उठाया गया, जीवन निर्माण की दिशा में उठाया गया, जीवन सिद्धि की दिशा में उठाया गया। ये प्रथम पग है और अमोघ है, व्यर्थ नहीं जा सकता। सत्संग, तो ये कुछ विस्तृत भाव है, आगे की चर्चा कल करेंगे। आज कुछ बातें हमको प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई। प्रसाद को ग्रहण करना, वैसे तो प्रसाद का आदर शास्त्र के अनुरूप क्या है? प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। जैसे ही प्राप्त हो वैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया जाता है, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, फिर वितरण किया जाता है। तो जो प्रसाद आज भगवती कथा की कृपा से हमको प्राप्त हुआ, उसका ग्रहण करके फिर उस प्रसाद का हो सके तो वितरण भी करें। ये कुछ भाव जो हमको आज प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए, ग्रहण करना है। इसलिए दोहराई मैंने ये बात, यही प्रसाद का आदर है। तो आज की वार्ता यही श्री राधा गोविंद प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करते हुए आप सबके हृदय प्रेम प्रभु को प्रणाम करता हूं।